Hello. So today the topic which we will be covering is hypertension. Hypertension होता क्या है? Hypertension जैसे कि हम सब जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर. सो हाई ब्लड प्रेशर से आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है. हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ होते हैं हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है. अगर आपका कोई ऑर्गन इम्प्लांटेशन हुआ है तब हो सकता है, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होता है. हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है, आपकी हार्ट की पंपिंग पे अफेक्ट आता है. सो आपकी जो आर्टरीज के थ्रू आपके ब्लड सप्लाई होता है टू वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी, वो अफेक्ट होती है. सो वो जब इंक्रीज हो जाती है उस सिनारियो को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. सो आर्टरीज के थ्रू जब ब्लड जा रहा है, अगर वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या एंडोथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे एंड वो बहुत स्पीड से ब्लड जो है आपके ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र करने लगेंगे, सप्लाई करने लगेंगे. तो उस केस को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. अगर आपके ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो हाई हो जाएगा देन इट कैन कॉज यू ब्रेन स्ट्रोक. अगर आपके हार्ट में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है. एंड यू कैन गेट CKD ऑल्सो, बिकॉज किडनीज में क्या होती हैं, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. उन वेसल्स का काम होता है कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करना. बट ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर वो वेसल्स जो हैं वो हार्ड होने लगती हैं एंड वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को थ्रो आउट नहीं कर पाती हैं, फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती हैं. तो उस केस में आपके ब्लड में जो है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, उसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं. So it can give you CKD also. And hypertension is not a condition which comes alone. उसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं. जैसे हाई ब्लड प्रेशर से मैंने अभी बताया, आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. हार्ट हेल्थ तो आपकी इम्पैक्ट होती ही होती है. देन यू कैन गेट द CKD इशू ऑल्सो. या फिर आपको ये इशू भी हो सकता है, लाइक अगर आप कोई हार्ट पंपिंग के पास, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, डिसलिपिडीमिया हो जाएगा, विच इज़ अ कंडीशन ऑफ हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल. नाउ ये तो हमने जान लिया अबाउट द कंडीशन की होता क्या है हाइपरटेंशन. अब हमें जानना है कि हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है. तो जैसे कि मैंने फर्स्टली आपको बताया कि हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. तो सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना है. अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी या वॉक या सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आपको अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है. स्लीप पे अपना फोकस करना है, दैट यू आर हैविंग 7 to 8 hours ऑफ डीप स्लीप, मिनिमम 7 hours, इफ़ नॉट 8, बट उससे कम नहीं होना चाहिए. देन थर्ड थिंग विच यू नीड टू फोकस अबाउट इज स्ट्रेस लेवल्स. स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उसके वेज भी हमें फाइंड आउट करने हैं. देन सेकेंड कम्स द फूड मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन. So now we will be covering the food modification, dietary modification that is needed for hypertension issue. So dietary modification जो ज़रूरी है हमारी बॉडी में, एक सोडियम पोटाशियम का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाइपरटेंशन के केस में आपको पोटाशियम रिच अगर आप डाइट लेते हैं तो विच इट इज़ वेरी गुड फॉर लाइक अवॉइडिंग एंड क्योरिंग हाइपरटेंशन. बट एक सोडियम पोटाशियम का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी डाइट से सॉल्ट को बिल्कुल ओमिट करना है, बट आप वेजिटेबल्स में, खाने में जिस फॉर्म में सॉल्ट ले रहे हैं वो उतना लेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे, कम लेंगे बट लेंगे, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है. हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट होता है, बट जो सोडियम के सोर्सेज हमें नहीं इंक्लूड करने हैं या मॉडरेशन में करने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ. लाइक आपको प्रोसेस फूड स्टफ्स नहीं लेने हैं, जैसे चिप्स हो गया या फिर जो भी सॉल्टी नमकीन हो गया, वेफर्स हो गए, चिप्स हो गए, वो आपको इंक्लूड नहीं करना है अपनी डाइट में. बाकी वेजिटेबल्स या खाने की फॉर्म में जो कम सॉल्ट जा रहा है वो आप कंटिन्यू रखेंगे लेना. देन ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लाइक अगर आपको हाइपर टेंशन है तो आपको पिकल्स या चटनीज़ कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए.
कर सकते हैं आप 1 टीस्पून ऑफ पिकल या 1 टीस्पून ऑफ चटनी आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, मॉडरेशन में कंज्यूम करेंगे। 1 टीस्पून इज़ फाइन, बट दिन में करेंगे, रात को नहीं करेंगे, क्योंकि पिकल्स एंड चटनीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। सो वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, विच इवेंचुअली इज़ गुड फॉर अ हेल्दी बॉडी। सो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ पोटाशियम रिच जो फूड स्टफ्स मैंने बोला उसके सोर्सेज क्या होंगे? बनाना आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, पोटैटो इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, सोक्ड वॉलनट्स को इंक्लूड कीजिए। सो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, सो आप पोटाशियम के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। देन सेकेंड चीज़, जो जैसे मैंने बोला कि एक सोडियम पोटाशियम का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फोकस करना है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा एंड आप पानी अच्छे से पिएंगे, एंड सोडियम का इंटेक एज़ पर RDA जितना होना चाहिए वो लेंगे, क्योंकि वो आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी एंड ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी सोडियम इम्पॉर्टेंट है। तो सोडियम बिल्कुल ओमिट नहीं करना है, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, सोडियम ओमिट नहीं करना है। एज़ पर RDA 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट वो आप कंज्यूम कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, बट उससे ज़्यादा नहीं लेना है, प्रोसेस फॉर्म में नहीं लेना है, पैकेज फूड स्टफ्स अवॉइड करना है। नाउ आप अपनी डाइट में सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सीड्स आर ऑल्सो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिच। सो जो सीड्स आप हाइपरटेंशन के लिए इंक्लूड करेंगे वो है वाटरमेलन सीड्स एंड पॉपी सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो आप रात को सोक करके रख दीजिए एंड फिर मॉर्निंग में उसका पेस्ट बना के 1 टीस्पून कंज्यूम कीजिए उन सीड्स को। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। गार्लिक को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। गार्लिक क्या करता है? आपके ब्लड को क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है एंड ऑल्सो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन आप अपनी डाइट में मोरिंगा को इंक्लूड कीजिए। मोरिंगा विच इज़ कॉल्ड ड्रम स्टिक। सो मोरिंगा इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी बॉडी से आर्टरीज में अगर इन्फ्लेमेशन है, एंडोथीलियल सेल्स का इन्फ्लेमेशन है एंड उसकी वजह से आपका आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कट डाउन करेगा मोरिंगा। सो मोरिंगा आप इंक्लूड कर सकते हैं। बीट रूट्स आर ऑल्सो गुड। बीट रूट्स में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपकी आर्टरीज को डायलेट करता है, तो बीट रूट आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीट रूट है, मोरिंगा है, अगर आप एंड स्पिनच, इन तीनों का जूस अगर आप कंज्यूम करेंगे मिड मील में, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हैविंग हाइपरटेंशन इशूज़ एंड क्योरिंग द हाइपरटेंशन इशूज़। देन आपको अपनी डाइट में जो चीज़ इंक्लूड करनी है, वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो आपकी बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना होगा कि कितना वाटर इज़ सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। सो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बाय द एंड ऑफ द डे हाउ यू कैन मेक आउट वेदर योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड और नॉट, बाय द एंड ऑफ द डे आप जो यूरिन पास कर रहे हैं उसके कलर से आप जज कीजिए। उसका कलर सिग्निफाई करता है वेदर योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड और नॉट। अगर आपका यूरिन का कलर क्रिस्टलाइन वाइट आ रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड इनफ। So whatever I have guided you in this video, whether it is lifestyle modification or the dietary modification, सो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हाइड्रेटेड है या नहीं है वो कैसे आप जज करेंगे? बाय द एंड ऑफ द डे आप चेक कीजिए जो आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर उसका कलर क्रिस्टलाइन वाइट आ रहा है, दैट सिग्निफाइज दैट योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड इनफ। नाउ whatever I have guided you in this video, whether it is lifestyle modification, the causes, dietary modification, the superfoods to cure hypertension, I'm sure if you'll implement all these things in your diet, then you can reverse your hypertension issues, because hypertension is not only hypertension, it can give you many other diseases. So it is very important, and you should be aware and take some necessary actions to prevent it, to cure it, and food plays a major role in this. Just follow this for a month and monitor your blood pressure readings, then you will see a considerable difference yourself. Thank you. Stay tuned with me for more health.